ये कहानी है राधा की, जिसके पति की मौत के बाद वो लोगों के घरों में झूठे बर्तन और साफ सफाई का काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। राधा, ओ राधा। जी सेठ जी, कहिए। राधा, अगर इस बार तुमने किराया नहीं दिया तो कमरा खाली कर देना। तुम पर दया खाकर मैं पहले भी 1 महीने का किराया माफ कर चुका हूँ। अब और नहीं कर सकता। मालिक, मुझ गरीब पर थोड़ी दया और कर दो। मैं आपका किराया धीरे धीरे करके चुका दूंगी, पर मुझे घर से बेघर मत करना मालिक। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। ठीक है, पर मुझे मेरा किराया समय पर मिल जाना चाहिए। इतना कहकर सेठ किशन वहां से चला जाता है। माँ, क्या किशन अंकल हमें घर से निकाल देंगे? नहीं बच्चों, तुम चिंता क्यों करते हो? हमें कोई भी घर से नहीं निकालेगा। तुम्हारी माँ भी है ना। राधा मन ही मन में सोचती है, अब तो मालकिन ही है जो मेरी मदद कर सकती हैं। उनसे पैसे उधार लेकर मैं घर का किराया भर दूंगी। अगले दिन ही राधा अपनी मालकिन मिताली के पास जाती है। क्या तुझे पैसे उधार चाहिए? देख राधा, वैसे भी मैं तुझे तेरे काम के हिसाब से ज्यादा ही पैसे देती हूँ, ऊपर से तुझे उधार भी दे दूँ। मिताली बहुत ही घमंडी औरत थी। वो राधा को पैसे उधार देने से साफ इनकार कर देती है। बेचारी राधा शाम को निराश होकर घर आ जाती है। राधा घर पहुंचती है तभी उसकी पड़ोसन कविता वहां आती है। राधा, बाहर देख, बारिश का कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। इस मौसम में मैंने सोचा तेरे हाथ की बढ़िया चाय मिल जाए तो और ही मजा आ जाएगा। हाँ कविता, क्यों नहीं, तू बैठ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। राधा अपने और कविता के लिए गरम गरम 2 कप चाय बनाकर लाती है। उसके मायूस चेहरे को देखकर कविता उससे पूछती है, क्या हुआ राधा, तू इतनी उदास क्यों है? क्या बताऊं कविता, 2 महीने का घर का किराया उधार है। अगर इस महीने नहीं दिया तो सेठ घर से निकाल देंगे। मालकिन से पैसे उधार लेने गई तो उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। राधा, एक बात कहूँ, तू इतनी अच्छी चाय बनाती है तो अपनी चाय की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? बारिश का मौसम है, इसके साथ पकोड़े भी बेचना, तेरे चाय और पकोड़ों की खूब बिक्री होगी। कविता, मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो अपनी चाय की दुकान खोलूं। राकेश की मौत के बाद मैं 2 वक्त की रोटी भी बच्चों को बहुत मुश्किल से दे पाती हूँ। पैसे की चिंता क्यों करती है राधा? अगर मैं तेरे इस समय काम नहीं आई तो फिर क्या फायदा हमारी दोस्ती का। तू पैसे की चिंता मत कर, पैसे मैं तुझे उधार दूंगी। कविता की मदद से राधा अपना छोटा सा टी स्टॉल खोल लेती है। राधा के टी स्टॉल पर दिन में 2 या 3 ही लोग आते। बारिश हो या धूप, राधा कड़ी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी राधा की दुकान पर एक अमीर आदमी आकर रुकता है, जिसका नाम अमित था। अरे बहन जी, सुनिए जरा। जी भाई साहब, बताइए, आपको चाय दूं या पकोड़े? बहन जी, भूख तो बहुत तेज लगी है। चाय पकौड़े दोनों मिल जाएं तो अच्छा रहेगा, पर लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा पर्स कहीं गिर गया है। कोई बात नहीं भैया, आप चाय पकोड़े दोनों खाइए, पैसे की आप चिंता मत कीजिए। वाह बहन जी, आपके हाथ की चाय में तो कुछ अलग ही स्वाद है। वैसे मेरा एक शहर में छोटा सा रेस्टोरेंट है, क्या आप वहाँ कुक बनकर काम करेंगी? भाई साहब, मैं गरीब तो गांव में रहकर भी अपना खर्चा नहीं उठा पाती। शहर में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। अगले दिन अमित कविता और सेठ के पैसे देकर राधा और उसके बच्चों को अपने साथ शहर ले जाता है। राधा अमित के रेस्टोरेंट में काम करती। राधा की स्पेशल चाय से अमित का रेस्टोरेंट भी और अच्छा चलने लगा था। अमित राधा को एक कमरा किराए पर दिलवा देता है। अब राधा अपना और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रही थी और खुशी खुशी शहर में रह रही थी।